हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। सितंबर एग्जाम क्रैक करना है सर, कुछ भी हो जाए इस बार नहीं छोड़ेंगे। सितंबर 24 क्रैक करके रहेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीजें जिनका अगर आने वाले कुछ दिनों में ध्यान दिया, 30-35 जितने भी दिन बचे हैं तुम्हारे पास जब ये वीडियो देख रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान दिया तो आप पक्का से क्रैक कर लेंगे। सबसे पहली चीज, आप चैप्टर वाइज प्लानिंग करो। आप एकदम पूरा, आपने आई होप एक बार सिलेबस पढ़ लिया है या ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस पढ़ चुके हो ये वीडियो देखने से पहले। नहीं किया कोई बात नहीं, फ्रेश स्टार्ट भी कर रहे हो, सबसे पहले प्लानिंग करो कि हमें हमारे मैथ्स के अंदर में 3 टाइप के चैप्टर है, इजी एंड फास्टली कवर करने वाले चैप्टर, है ना। इजी बट लेंदी, है ना, इजी एंड लेंदी चैप्टर्स। देन आता है हमारे मॉडरेट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, मॉडरेट, मॉडरेट डिफिकल्ट। मैं जैसे कुछ आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, ठीक है, चैप्टर्स बता रहा हूं, आप पहले जो इजी और फास्टली कवर वाले हैं ना, उन पे तो भैया जी जान लगा दो, क्योंकि यहां से तो आपका स्कोर बढ़ने वाला है। यही आपको एक अच्छा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं, भाई ये चैप्टर तो हमारे रेडी हैं, ठीक है। फिर जो लेंदी है और इजी है, जिसमें फॉर्मूलाज भर भर के हैं, बट अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, प्रॉपर्टीज भर भर के, बट ये प्रॉपर्टीज याद है तो हो जाएगा, उन पे कमांड पाना बहुत जरूरी है। ये वो चैप्टर जो श्योर शॉर्ट बोलते हैं, पेपर कैसा भी आ जाए तेरा भाई 60 ले आएगा, तेरा भाई 50 तो ले आएगा, क्योंकि इस बार हमें पता है, हमने जून अटेम्प्ट में से एक सीख ली है काफी बच्चों ने कि सर जून में ना मैं थोड़ा पढ़ के गया था, उससे 40-45 नंबर तो ले आया, बट एग्रीगेट नहीं बन पाया। और एग्रीगेट बनाने के लिए सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट ध्यान देना है और सभी में 50+ स्कोर करने की तैयारी करनी है। यस, तो इजी और फास्टली करने वाले कौन से चैप्टर हैं? जैसे लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर, है ना, अपना नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन, ये 20 नंबर आपके पक्के होने ही चाहिए। देन मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सर ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। लंबा नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ चैप्टर। भाई 12 नंबर का चैप्टर है, हार्डली तुम अगर देखोगे वो 5-6 घंटे में अगर ढंग से रिवाइज करते हो, मेरे वन शॉट से भी रिवाइज पढ़ोगे बैठकर, तो उससे भी कवर हो जाएगा वन शॉट और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने चाणक्य नीति बैच के अंदर में ही आपको वन शॉट यूट्यूब पे दे रखा है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बैच में दे रखे हैं। अभी और भी कंटेंट आएगा, वो आपको बताएंगे, तो आप उससे देख सकते हो, ठीक है ना। ये 1 रुपए का चाणक्य नीति बैच है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यस, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आ गया। देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आ गया। याद करने का कुछ नहीं है इतना ज्यादा, सिर्फ पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए और छुटर मुटर से फॉर्मूला वो आपको पता होने चाहिए, वो कर सकते हो। ये सारे स्कोरिंग चैप्टर है ना, जो ऑटोमेटिकली 35 नंबर के आसपास का आपको स्कोर करवा देंगे। यस, देन हम बढ़ते हैं, इजी है बट लेंदी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इजी। इंडेक्स नंबर भी मैं बोलूंगा इजी एंड फास्टली कवर करने वाले में, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं भाई, अगर मैं बात करता हूं मैथ्स का 12 नंबर का एक चैप्टर, 20 नंबर की एलआर और मोटा मोटा हमारा 12 से 13 नंबर का स्टैट्स का पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बहुत आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये बहुत आराम से कवर हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 40 नंबर का जुगाड़ हो चुका है। देन इजी एंड लेंथी में आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। अगेन मेरा 10 नंबर का चैप्टर पकड़ लेते हैं, ठीक ना, 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, ये पकड़ लिया। देन रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम, थोड़ा बहुत लोगरिथम से डर लगता है बट इतना मुश्किल नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अगेन 7 नंबर का वो चैप्टर पकड़ लेते हैं, 6 नंबर 7 नंबर का, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। आसान, थोड़ा सा कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है, मान लिया, चलो नहीं डालते। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, 5 नंबर का चैप्टर, यहां से ये पकड़ लिया। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगेन 5 नंबर का चैप्टर। ये तुम्हारे कितने नंबर हो गए? अगेन ये सिर्फ 27 बन गए, तो यहीं से तुम्हारा मोटा मोटा 70 नंबर का काम हो गया। अब जो मॉडरेटली डिफिकल्ट किसी को लगते हैं किसी को नहीं लगते हैं, वो आते हैं रिमेनिंग मैथ्स के चैप्टर, जिसके अंदर में हम बात कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशंस हो गया, अच्छा लीनियर इनइक्वालिटी भी यहां डालना चाहूंगा, बट इक्वेशंस पढ़ने के साथ ही वो पढ़ पाओगे। कुछ बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है, कुछ को नहीं लगता है। इक्वेशंस हो गया, उसके साथ लीनियर इनइक्वालिटी जुड़ गया, फिर उसके साथ में तुम्हारा आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया, चलो सीक्वेंस सीरीज में यहां पर डाल दिया। देन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सैम्पलिंग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही पढ़ोगे तभी तुमको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें तुम समझ पाओगे, ठीक है, वो बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आ गया। ये रिमेनिंग चैप्टर है, इन पर एक बार जरूर रिवीजन देनी है, एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं कुछ कुछ। तो मैं बोलूंगा अगर इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाओगे, अगर सिर्फ आपने क्लास एक बार पढ़ी भी होगी, अगर आप पढ़कर गए होंगे।
ये वो जो जुगाड़ है जिससे आप शॉर्ट पास होते हैं। इसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं आ सकती, मतलब जैसे क्लास में क्वेश्चन कराएँ, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं ये वन शॉट की बात कर रहा हूँ, चाणक्य नीति की भाई, वहाँ से भी पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा। देन आता है रिवीजन प्लान। देखो हम लोग रिवाइज कराते रहते हैं, हम लोग आपको एमटीपी के थ्रू से रिवाइज कराएंगे, हम लोग आपको एक क्वेश्चन बैंक देंगे, हम आपको पीवाईक्यूज के तरीके से रिवाइज कराएंगे, हम आपके टेस्ट के थ्रू के तरीके से रिवीजन कराएंगे। वो हम रिवीजन करवा रहे हैं, आपको भी वो रिवीजन साथ साथ करते रहनी है, ठीक है। हम आपके साथ में मैराथन के रूप में रिवीजन कराएंगे। देयर विल बी मेनी वेज ऑफ डूइंग द रिवीजन, बट वो आपको करते रहना है। चाणक्य नीति से कर सकते हो आप अपनी एक बार स्टडी, पीवाईक्यू से करेंगे हम सेल्फ प्रैक्टिस, और रिवीजन करने के एन नंबर ऑफ वेज है। एमटीपीज आएंगे, उनको सॉल्व कर लिया, हमारे पास में एडिशनल क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा, वो आपके लिए रिवीजन के लिए यूज हो जाएगा। देन मैं आपको मैराथन कराऊंगा, उससे आप रिवाइज कर लेंगे। बट मेक श्योर करना, जो बच्चा सिर्फ टीचर पे आधारित रहता है, मैं एकदम सत्य दिल से बोलता हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पास नहीं करवा सकता जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। भाई मैथ सॉल्व करने से ही होती है। तभी ये मेरे को बार बार देखा मैंने, भाई ऐसे बच्चे मुझे मिले, सर मैंने 80-90 क्वेश्चंस करे हैं, मार्क्स कितने हैं, कह रहे 45-50। क्यों आए इतने कम? क्योंकि तूने प्रैक्टिस ही नहीं किया। एग्जाम में जब वो प्रेशर के मूवमेंट्स में क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने होते हैं, नहीं होते जब तक तुम बहुत सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस ना करो। इवन मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बहुत वीक है मैथ्स में, जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो एक बार पढ़ने के बाद में वापस से वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज मस्ट। सेल्फ प्रैक्टिस में जो क्लास में क्वेश्चन कराए पहले वो कर लो, देन आपके पीवाईक्यूज कर लो, देन उसके बाद में एडिशनल क्वेश्चन बचे हैं आईसीआई के, वो कर लो। ये ऐसे चढ़ोगे ना, आगे बचेगा, है ना। जो मेरे से बैच में बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं आईसीआई मॉड्यूल पूरा करवाता हूँ। यस। तो जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बट सेल्फ प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही करना है। लेस डिस्ट्रैक्शन, ये सारा काम तब होगा जब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। ऐसे बच्चे मुझे कुछ मिले हैं जिनके 90% से भी ज्यादा मार्क्स थे, 12th के अंदर में 95% हुए थे, बट वो भी फेल हो गए यहाँ पर। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने कैजुअल अप्रोच ली। उन्होंने पढ़ते टाइम में एक हाथ में फोन रखा, एक हाथ में पढ़ाई हो रही है। उनको लगा सीए फाउंडेशन तो हलवा है, इंटर बोलते हैं अच्छी है, फाउंडेशन को हल्के में ले लें। भैया हल्का नहीं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, बाबू सोना से बात कम करनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ में कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा आपको ना सोशल मीडिया पे देना है, 10 मिनट से ज्यादा 15 मिनट से ज्यादा दोस्तों से बात नहीं करनी है। घर वालों से आप आधा पौना घंटा अपना एंजॉय करो, और 15-20 मिनट चाहो तो एक्सरसाइज करो, कुछ गेम खेलते वो करो। तो ये 1.5 घंटा आपके दिन में 24 घंटे में मोर देन इनफ है इन सब चीजों को देने के लिए। आपको खाना खाना है, अच्छा सोना है, फिर बचेगा जाके, अगर तुम अगर कैलकुलेट करोगे ना सारी घर की एक्टिविटीज निकालने के बाद, इफेक्टिवली 12 घंटे पढ़ने के। वो 12 घंटे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तभी होगा। और वो कहाँ से कटेगा? जो तुम अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, जो तुम अपने फोन पर टाइम दे रहे हो, जो तुम अपना स्क्रॉलिंग करने में टाइम दे रहे हो। बंद कर दो यार इंस्टाग्राम वगैरह, बंद कर दो सोशल मीडिया की लाइव, यूट्यूब चलाओ और उसके अंदर में सिर्फ लेक्चर देखो, बाकी सारे के सारे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, सिर्फ पढ़ने वाली जगह पर फोकस करो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर फोकस देकर काम करो, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब चीजों पर ध्यान रखोगे तो तुम पक्का से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सितंबर 24 का एग्जाम अच्छा लिखकर आओगे। और मेक श्योर करना, तैयारी करो 100 की और एक्सपेक्टेशन करो 50 की। अगर तैयारी 100 की, एक्सपेक्टेशन 50 की है, तो टेंशन नहीं होती है ना एग्जामिनेशन सेंटर में, ना प्रिपरेशन के टाइम पे, और यहीं से रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और स्ट्रैटेजी के साथ। बताना क्या जानना चाहते हो इन द कमेंट। विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, लव यू बच्चा पार्टी, सी यू सून।